भाई यही कह रहे जी एक भाई आप मतलब है भी कोरी में नहीं आते। जिला समाज कल्याण अधिकारी इन्होंने शासन के आदेशों के विपरीत एक फाइल बनाकर डीएम साहब को भेजी और उसमें हमारे इन प्रधानों को हटाने का डीएम साहब ने आदेश किया। बागपत जिला मुख्यालय पर पहुंचे कोरी समाज के लोगों ने प्रधानों का जातिगत उत्पीड़न रोकने के लिए प्रदर्शन किया और कहा कि डीपीआरओ और समाज कल्याण अधिकारी विपक्षियों के साथ मिलकर इस षड्यंत्र को रच रहे हैं और कोरी समाज के प्रधानों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। कोरी समाज के लोगों ने कहा कि 250 से अधिक ग्राम प्रधान अलग अलग जाति के हैं, लेकिन कोरी जाति के प्रधानों को ही सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है क्योंकि कोरी समाज सीधा साधा समाज है। वहीं प्रधानों पर दबाव बनाया जा रहा है और उनसे लगातार पैसे ऐंठने का भी काम किया जा रहा है। कोरी समाज के ग्राम प्रधानों द्वारा बनवाए गए जाति प्रमाण पत्रों को फर्जी बताकर षड्यंत्र के तहत उन पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा है। समाज के प्रधानों को अपमानित करके उन्हें पद से हटाने की साजिश रची जा रही है। बस वही दिया था, वही प्रधानी हटाने के लिए मामला चल रहा ना, हमारा ऊपर कोर्ट में चल रहा है, इसके लिए दिया था जी। आपको क्यों हटाया? भाई यही कह रहे जी एक भाई आप मतलब है भी कोरी में नहीं आते। जैसे आप प्रधान भी हैं, हाँ, कार्य विकास कार्य भी करा रहे हैं। हाँ जी। अचानक क्यों डीपीआरओ द्वारा जो आदेश कराया गया? बस विरोधी लोग डीपीआरओ के पास आते हैं, डीपीआरओ पास कर रहे हैं। क्या मिले हुए हैं डीपीआरओ साहब? हाँ वे मिले हुए हैं विरोधी। किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? बस इन्होंने कह रहे जी कि ये कोरी में नहीं आते, 80 में नहीं आते हैं ये। हाँ और आप कह रहे प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? भाई ऐसे दे रहे इनको, ये कोरी में नहीं आते, वैसे इसी मानने से प्रभावित किया जा रहा है। और क्या है जी? कलेक्ट्रेट और विकास भवन में हमारे कोरी समाज के व्यक्ति इसलिए पहुंचे थे कि हमारे जो कोरी समाज के प्रधान हैं संत कुमार जी लोयन गांव से, इनसे अलग भी 4 प्रधान और है, सिनोली गांव से, मैनवा से और अलावलपुर से, गोपालपुर फतेहपुर खड़ाना से। तो एक शासन के कर्मचारी जो डीपीआरओ साहब हैं और जिला समाज कल्याण अधिकारी इन्होंने शासन के आदेशों के विपरीत एक फाइल बनाकर डीएम साहब को भेजी और उसमें हमारे इन प्रधानों को हटाने का डीएम साहब ने आदेश किया, लेकिन वो शासन के आदेशों के विपरीत है। शासन अपर प्रमुख सचिव मनोज सिंह के शासन के शासनादेश हैं कि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी प्रकरण जब तक राज्य स्तरीय जाति सत्यापन स्क्रूटनी कमेटी से उस पर निर्णय नहीं हो जाता कि ये प्रमाण पत्र सही या गलत है, जब तक उस प्रधान को या उस व्यक्ति को जिसका प्रकरण राज्य स्तर की स्क्रूटनी कमेटी में विचाराधीन है, जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शासन के ऐसे आदेश हैं। इसी संबंध में हम डीएम साहब से मिले थे। डीएम साहब को हमने इन शासन आदेश से अवगत करा। डीएम साहब ने सीडीओ के लिए लिखा है जांच के लिए कि इस पे रोक लगाई जाए और हमारे प्रधानों का अगर ये जिला समाज कल्याण अधिकारी और डीपीआरओ द्वारा अगर इस तरह के गलत आदेश बनाकर डीएम साहब को पेश करेंगे तो इनको सबक सिखाया जाएगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोरी समाज इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एकजुट है और इसी संबंध में हम अभी सीडीओ साहब से भी मिले थे। सीडीओ साहब ने कहा है कि कल मेरे पास लेटर आने दो, मैं जो डीएम साहब के आदेश है और शासन के आदेश है उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। शासन का आदेश है फिर भी डीपीआरओ कर रहा है, क्या लग रहा है? ये डीपीआरओ जी भ्रष्ट डीपीआरओ है, ये सीधे पैसों का लेन देन करता है। अगर मैं कहना नहीं चाहता, मीडिया की बात है, ये इतना भ्रष्ट डीपीआरओ है कि पैसे का लेन देन करता है। इसने हमारे जो सीधे साधे प्रधान हैं इनको जानबूझकर इनके खिलाफ इनको हटाने का कार्य किया। हम इसको अगर ये जो गलत आदेश हुआ उसमें सुधार नहीं किया गया तो हम इस डीपीआरओ को सबक सिखाने का भी काम करेंगे। क्या कुछ मांग की गई इन प्रधानों से आपने? मांग ये की गई कि जो शासन के आदेश हैं उसके अनुरूप कार्य किया जाए। अनावश्यक हमारे जो कोरी समाज के प्रधान हैं इनका शोषण न किया जाए, शासन के आदेश के अनुरूप ही। डीपीआरओ द्वारा कुछ मांग की गई जैसा भ्रष्ट बता रहे आप? डीपीआरओ द्वारा उस बात को मीडिया के माध्यम से कहना उचित नहीं होगा। मैं अभी इस बात में खुलासा नहीं करता हूं, लेकिन अभी समय आने पर खुलासा भी किया जाएगा। जैसा समय आएगा वो खुलासा भी किया जाएगा। एक भ्रष्ट अधिकारी है, इनके संबंध में समय आने पर खुलासा भी किया जाएगा।